आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है, उस राइटिंग स्किल के सेक्शन के अंदर बिल्कुल न्यू राइटिंग स्किल को ऐड किया गया है, जिसका नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग ये जो राइटिंग स्किल है, ये इससे पहले जो है 12वीं के इंग्लिश की किताब के अंदर जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। ये जो एक्टिविटी है, ये जो राइटिंग स्किल है, ये बिल्कुल न्यू है, हमारे लिए नई है। तो ये जो माइंड मैपिंग की जो राइटिंग स्किल है, तो ये माइंड मैपिंग ये जो राइटिंग स्किल है, तो इसके कंसेप्ट को जो है हमें समझना है। तो इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए जो है हम इसके ओरिजिन को समझते हैं। इसके ओरिजिन को हमें समझना ज़रूरी है। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग। तो इसका मतलब ये है कि माइंड मैपिंग ये जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। माइंड मैपिंग ये जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ये हमें जानना ज़रूरी है। और याद रखिए कि माइंड मैपिंग ये जो कंसेप्ट है, ये माइंड मैपिंग ये जो राइटिंग स्किल है, इसके ऊपर आपको 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल आएगा। और इसलिए इस कंसेप्ट को, इस राइटिंग स्किल को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर हम इस राइटिंग स्किल को, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, तो हम इस पर जब 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल आएगा, तो हम इस पर जो जवाब जो है, हमारा जो जवाब है, सही तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके कंसेप्ट को हमें जो है अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड मैपिंग, जैसा कि बताया गया है कि माइंड मैपिंग ये जो कंसेप्ट है, ये जो राइटिंग स्किल है, ये हमारे 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से जो है न्यू कंसेप्ट है। यानी ये जो राइटिंग स्किल की एक्टिविटी है, ये बिल्कुल न्यू है, नई है। ये एक्टिविटी को इससे पहले जो है 12वीं के इंग्लिश की किताब में शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो है बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, न्यू राइटिंग स्किल है, जिसका नाम है माइंड मैपिंग। तो इसके ओरिजिन को हम समझने जा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग, यानी माइंड मैपिंग इस कंसेप्ट की शुरुआत कैसे हुई है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, टोनी बुज़ान वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैप्स या माइंड मैपिंग। यानी माइंड मैपिंग इस कंसेप्ट की शुरुआत किसने की है, माइंड मैपिंग इस कंसेप्ट की शुरुआत किसने की है, तो उनका नाम है टोनी बुज़ान। टोनी बुज़ान ने जो है माइंड मैपिंग इस कंसेप्ट की शुरुआत की है। किसने इस कंसेप्ट की शुरुआत की है, माइंड मैपिंग इस कंसेप्ट की शुरुआत किसने की है, टोनी बुज़ान इन्होंने की है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, टोनी बुज़ान स्टडीड न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, जनरल साइंसेस, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन, सिमेंटिक्स, ईटीसी। तो देखिए, टोनी बुज़ान ने जो है इतने जो ब्रांचेस है नॉलेज के जो इतने सारे ब्रांचेस है, इसकी स्टडी की है। ये जो है नॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस है, तो इसकी उन्होंने स्टडी की है। तो जिसमें है न्यूरो फिजियोलॉजी। तो हमें मालूम है कि न्यूरो ये जो वर्ड है, इसका ताल्लुक किससे है, ह्यूमन ब्रेन से, इंसानी दिमाग से। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, तो लिंग्विस्टिक्स मतलब जो है, इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। साइकोलॉजी नफ्सियात, जनरल साइंसेस परसेप्शन, इंफॉर्मेशन, और सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब जो है, जिसका ताल्लुक क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग। तो इतने ब्रांचेस की स्टडी टोनी बुज़ान ने की है। पॉइंट नंबर 3, ही वांटेड टू मेक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। उन्हें जो है ह्यूमन माइंड को बहुत ही गहराई से समझना था। उन्हें जो है ह्यूमन माइंड की जो है बहुत गहराई से स्टडी करनी थी। टोनी बुज़ान को ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन ब्रेन की बहुत गहराई से स्टडी करनी थी। इसलिए जो है उन्होंने जो है, हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा कि उन्होंने जो है अलग अलग किस्म के जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है, उसकी स्टडी की है। और पॉइंट नंबर 4 देखिए,
टोनी बुजान realized that a human brain is billions of times more powerful than computers। देखिए टोनी बुजान का ये मानना है, उन्हें ये यकीन है, वो क्या कहते हैं देखिए, टोनी बुजान का ये मानना है कि जो इंसानी दिमाग है, इंसानी जो दिमाग है वो इंसानी दिमाग जो है कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। यानी इंसानी दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा, यानी कंप्यूटर से लाख गुना ज़्यादा, ये बात बताई जा रही। देखिए मैं फिर से और एक बार पढ़ता हूँ। देखिए टोनी बुजान रियलाइज्ड दैट अ ह्यूमन ब्रेन इज़ बिलियंस ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल दैन कंप्यूटर्स। तो टोनी बुजान का ये मानना है कि इंसानी दिमाग कंप्यूटर से कई लाख गुना ज़्यादा ताकतवर है। पॉइंट नंबर 5, टोनी बुजान हैड रिटन मेनी बुक्स अबाउट लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड द ह्यूमन ब्रेन। टोनी बुजान ने जो है कई सारी किताबें लिखी थी, और उन किताबों के टॉपिक्स को यहाँ पर बताया जा रहा कि जो है उन्होंने जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है किताबें लिखी है। उस पर जो है लर्निंग को लेकर उन्होंने किताबें लिखी है, क्रिएटिविटी को लेकर उन्होंने किताबें लिखी है, और ह्यूमन ब्रेन पर भी जो है उन्होंने किताबें लिखी है। पॉइंट नंबर 6, टोनी बुजान believed that different people have different thoughts, ideas, opinions, creative outputs, imagination about any single central theme। देखिए ये बहुत अहम पॉइंट है, याद रखिए, 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी एक अहम पॉइंट है। देखिए बहुत अहम बात बताई उन्होंने, देखिए माइंड मैपिंग के बारे में बहुत अहम बात बताई। देखिए पॉइंट नंबर 6 में बहुत अहम बात बताई गई है। टोनी बुजान को ये यकीन था, क्या यकीन था देखिए उन्हें, टोनी बुजान बिलीव्ड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, क्रिएटिव आउटपुट्स, इमेजिनेशन अबाउट एनी सिंगल सेंट्रल थीम। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो अलग अलग इंसान होते हैं, दुनिया के अंदर जो अलग अलग इंसान होते हैं, दुनिया के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, दुनिया के अंदर जो अलग अलग इंसान हैं, दुनिया के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, दुनिया के अंदर जो अलग अलग इंसान हैं, उन सभी की जो है, उन सभी की सोच, उन सभी के आइडियाज़, उन सभी के ओपिनियंस, उन सभी के क्रिएटिव आउटपुट्स, उन सभी की इमेजिनेशन अलग अलग होते हैं। मतलब ये बात बताई गई है देखिए कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं तो उन सभी लोगों की सोच अलग है, उनका इमेजिनेशन अलग है, उनके आइडियाज़ अलग है, उनके ओपिनियंस अलग है। और ख़ास तौर पे किस बारे में, एनी सिंगल सेंट्रल थीम। यानी एनी सिंगल सेंट्रल थीम का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई एक कंसेप्ट किसी को बता दी गई है, यानी कोई एक ख्याल, कोई एक सेंट्रल आइडिया किसी को बताया गया, कोई एक ख्याल या कोई एक सेंट्रल आइडिया किसी को बताया गया, तो उस सेंट्रल आइडिया को लेकर सभी लोगों की सोच अलग अलग रहेंगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि कोई एक सेंट्रल आइडिया है, कोई एक सिंगल सेंट्रल आइडिया है, तो उस सिंगल सेंट्रल आइडिया पर दुनिया के जितने भी लोग हैं, तो वो दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो वो लोगों की जो सोच है, वो जो लोगों की ओपिनियंस है, वो जो लोगों की इमेजिनेशन है, वो जो लोगों की क्रिएटिविटी है, वो अलग अलग रहेंगी। मतलब वो टोनी बुजान ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक सिंगल कंसेप्ट भी है, अगर कोई एक सेंट्रल आइडिया है, अगर कोई एक सिंगल कंसेप्ट भी है, तो उस सिंगल कंसेप्ट के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग इमेजिनेशन होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए तो जो है इसी का जो है ख़ास तौर पे जिक्र जो है कहाँ किया जाएगा, देखिए जब 12वीं बोर्ड का जो क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग पर जो क्वेश्चन है, वहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत अहम रहेगा। देखिए कि 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर जब माइंड मैपिंग पर जब सवाल दिया जाएगा, तो
आपको कोई एक सेंट्रल कंसेप्ट दी जाएंगे, एक सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा और उस सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज़, अपनी अपनी क्रिएटिविटी और अपने अपनी इमेजिनेशन बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ और इमेजिनेशन एक जैसे रहेंगे क्या? क्रिएटिविटी एक जैसे रहेंगी क्या? ओपिनियंस एक जैसे रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी की इमेजिनेशन अलग रहेगा, सभी स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन अलग रहेगा, सभी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी अलग रहेंगी, सभी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ अलग अलग रहेंगे, सभी स्टूडेंट्स के थॉट्स अलग अलग रहेंगे। तो जो है इसका ही जिक्र यहाँ पर किया गया है, याद रखिए। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7, टोनी बुजान बिलीव्ड दैट ह्यूमन ब्रेन इज अ स्टोर हाउस ऑफ ग्रेट, enormous and unique thoughts, ideas, imagination and opinions। तो टोनी बुजान का ये मानना है कि इंसानी दिमाग क्या है? एक स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है। इंसानी दिमाग क्या है? एक स्टोर हाउस है। यानी इंसानी दिमाग के अंदर जो है अलग अलग किस्म के जो है ख़यालात होते हैं, अलग अलग किस्म के आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग किस्म की इमेजिनेशन होते हैं और अलग अलग किस्म के ओपिनियंस होते हैं। तो कई सारे इमेजिनेशंस जो है, कई सारे इमेजिनेशंस और कई सारे जो है कई सारे थॉट्स, कई सारे आइडियाज़, कई सारे इमेजिनेशन और कई सारे ओपिनियंस इंसानी दिमाग के अंदर होते हैं और जिसको जो है इंसान इस्तेमाल करता है। तो इसको अगर हमें समराइज, ये जो ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग, इसको अगर हमें समराइज करना है, शॉर्ट में अगर हमें इसे समराइज करना है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें कोई एक कंसेप्ट दी गई है, अगर हमें कोई एक सिंगल कंसेप्ट दी गई है, तो हमारी जो सोच है, हमारे जो आइडियाज़ है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारे जो थॉट्स है, वो अलग अलग जो है अलग अलग निकलते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई एक कंसेप्ट हमारे सामने दी गई है, कोई एक आइडिया हमारे सामने दिया गया है, अगर कोई एक कंसेप्ट हमारे सामने कोई एक कंसेप्ट हमारे सामने दी गई है, अगर कोई एक कंसेप्ट हमको बताया गया है, अगर कोई एक सेंट्रल आइडिया हमको दिया गया है, तो उस एक सेंट्रल आइडिया को लेकर, उस सिंगल कंसेप्ट को लेकर, उस सिंगल आइडिया को लेकर, उस सिंगल टॉपिक को लेकर, उस सिंगल सब्जेक्ट को लेकर, उस सिंगल टाइटल को लेकर हर एक इंसान की सोच, हर एक इंसान की क्रिएटिविटी, हर एक इंसान का इमेजिनेशन अलग अलग रहेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, याद रखिए। और इसी आइडिया को लेकर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सवाल आएगा। यानी माइंड मैपिंग में क्या किया जाएगा? देखिए, माइंड मैपिंग का जब सवाल आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तब आपको सिर्फ एक सिंगल टॉपिक दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में जब माइंड मैपिंग पर आपको सवाल दिया जाएगा, तब आपको सिर्फ एक सिंगल टॉपिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक सिंगल टॉपिक दिया जाएगा और उस सिंगल टॉपिक पर आपको अपने आइडियाज़ लिखने होंगे, अपनी क्रिएटिविटी बताना होगी, अपना इमेजिनेशन बताना होगा, अपने थॉट्स लिखने होंगे। तो जब हम वो उस सिंगल टॉपिक पर अपने आइडियाज़ लिखेंगे, अपने थॉट्स लिखेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ और थॉट्स अलग अलग आएंगे। तो इसी का नाम क्या है? माइंड मैपिंग है।